मासूम गुड्डी की ये हालत देख के किसी को कोई तरस नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा और दांवपेच खेलने की कोशिश की जा रही है। सैफी ने खूब बदला लिया है और क्या हश्र कर दिया है। आप देखेंगे कि इशरत के दिल में बहुत ज़्यादा वहमो ख्याल आ रहे हैं और वो कहती है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ मेरी गुड्डी के साथ। काश मैं उसकी बातों का यकीन कर लेती और उसको कहती कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाए। मैंने भी ऐसी उससे दुश्मनी मोली के दोबारा मुड़ के उसको देखा भी नहीं और उन लोगों के बीच उसको छोड़ दिया। काश मैं उनकी बातों का यकीन ना करती। उन्होंने ही उसको डराया धमकाया था, सब कुछ उन लोगों ने ही किया था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे मैंने उन सब की बातों का यकीन कर लिया। दूसरी तरफ जहांगीर काफ़ी तसल्ली में आ चुका और कहता है कि नहीं, बहुत जल्द गुड्डी का पता चल जाएगा। ये लोग खुद काफ़ी परेशान हैं गुड्डी की वजह से। इसका मतलब है कि इनके जुल्म ज़्यादती की वजह से वो यहाँ से गई है। इसके अलावा और कोई भी मकसद नहीं है उसका। आप देखेंगे कि वो औरंगज़ेब को कहता है कि अगर गुड्डी हमें ना मिली तो फिर देखना कि आपका क्या हश्र होगा। चाहे जो मर्ज़ी करो, ढूंढो फिरो घूमो, जो मर्ज़ी करो, हमें गुड्डी मिलनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमारे पास गुड्डी होती या मुझे उसका पता होता तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। आखिर मैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी कैसे मारूंगा। मेरा यकीन कीजिए कि मुझे वाकई में गुड्डी का कोई भी पता नहीं है, लेकिन जहांगीर इस दफ़ा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उससे उगलवा कर ही रहेगा कि आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से गुड्डी घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था ना जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। काफ़ी परेशान हो चुकी है शाजिया और अब दहाड़े मार मार के रो रही है कि आखिर मैंने इतनी कमबख्ती क्यों की, इतना बुरा क्यों किया गुड्डी के साथ। लेकिन फिर भी इसको अकल नहीं आएगी। साथ ही उसके बारे में अजीबो गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे ये एक दफ़ा मिल ले, इसकी मैं ऐसी झाड़ डालूंगी कि ये याद रखेगी इसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है और कभी भी इसकी इन हरकतों को मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि इसने हमारी बेइज्जती और ज़िल्लत करवाने की पूरी पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन नासिर हर दफ़ा बात को टालता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि नहीं, बिला वजह की बातों को घसीटने का अब कोई भी फ़ायदा नहीं है और हमें आगे की सोचनी चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। बिला वजह ऐसा कुछ भी मुझे नहीं समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी के आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए ताकि सारा मामला निपट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो। यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब असल मज़ा आएगा इस शाजिया को और औरंगज़ेब को, जो बहुत ज़्यादा इधर उधर हवाओं में उड़े थे कि बस सब कुछ उनके हाथ आ गए। लेकिन जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। आप जाइए और जेल की चक्कियाँ पीसिए, सारी ज़िंदगी जेल में दिखे खाइए, क्योंकि जहांगीर ने अब ऐसा काम किया है कि ये लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस करके मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन जहांगीर को समझ आ गई थी कि ये लोग गुड्डी के पक्के दुश्मन हैं। दुश्मनी तो जहांगीर ने भी निभानी चाहिए, लेकिन जी अब समझ आ चुकी है कि वाकई में गुड्डी को किसी न किसी मुश्किल
में फंसाया जा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं घर वाले, क्योंकि अब शाज़िया को समझ आ गई है कि नहीं भई, ये हमारा ढोल ज़्यादा देर तक बजने वाला नहीं है। बहुत जल्द हम जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं और शाज़िया कहती है कि नासिर भी चला गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? बस मुझे लग रहा है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी खाला के घर जाना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जैसे ही आमिर बाबा के घर रही थी, यकीन मानिए मैं बहुत परेशान थी कि यही चचा से मेरी शिकायत ही ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। काफ़ी परेशान थी बेचारी। लेकिन अब देखेंगे कि वो सैफी बाबा को बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने यहाँ तक साथ दिया मेरी गुड्डी का, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार है कि आखिर उसके साथ क्या बनने वाला है। बहुत परेशानी की हालत में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ सही करने की इन लोगों के साथ कोशिश करती है दोबारा से गलत हो गए। और वो नासिर को भी तक कह रही है कि मामू जान, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कुछ ना किया जाए, क्योंकि वो मेरे बाबा के भाई हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है गुड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को सजा उनके किए की मिलनी ही चाहिए। शाज़िया मेरी भी बहन है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी सारी बुराइयों पे पर्दा डालते जाएं। देखो भाई, ऐसा नहीं होने वाला है और ये बात तुम भी जहन में रख लो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि उन लोगों को छुड़वा दिया जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी की आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निपट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो, यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।